तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बता रहा हूँ कि आगे की प्लानिंग क्या रहेगी। जैसा कि कल हम 321 रुपये को हार गए हैं, ठीक है। तो देखिए डे 14 है, इसके अंदर लिखा हुआ है 14 नंबर पर रेड कर रखा है ना। तो 321 हारने के बाद जो बैलेंस था हमारा वो था 6200 रुपये। लेकिन कल हमने 700 रुपये और निकाल लिए तो बैलेंस 5500 रुपये आ गया, ठीक है। अब 15 की हम करेंगे कल रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो 15 से अगर अपन 10 दिन जोड़ेंगे तो 25वें दिन पर हमारा बैलेंस होना चाहिए 6412 रुपये, है ना। तो अब हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो 6412 रुपये हमारा 25वें दिन पे होना चाहिए और अभी है 5500। तो 912 रुपये हमें लेने हैं। तो 912 में हम 10 दिन का भाग लगा देंगे तो एक दिन में हमें 91 रुपये कमाने हैं। 91 मतलब 100 रुपये। तो अब जो टारगेट रहेगा हमारा वो 100 का ही रहेगा। और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर आगे हम उसको 5-5 दिन मतलब और जोड़ते रहेंगे। जैसे मान लो कि अब नए महीने से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, शुरू से ही। तो पहले दिन ही अगर स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है, पहली बार स्टॉप लॉस लगा तो उसको हम 5 दिन में बांट देंगे, ठीक है। फिर मान लो 3-4 दिन बाद फिर लग गया तो हमारा स्टॉप लॉस 2 बार हो गया उस महीने। 2 बार होगा तो हम उसमें 10 दिन आगे जो भी 10 दिन होंगे उसमें उसको बांट देंगे। और फिर तीसरी बार होगा जब भी महीने में तो फिर हम आगे के 15 दिन तक उस स्टॉप लॉस को डिवाइड कर देंगे। और फिर जैसे जैसे होगा हम 5-5 दिन आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इससे क्या है कि हमें जो है इतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा। कल भी हमने वापस गलती कर दी गेम खेलने में। अगर रूलेट में 2 कॉलम ही पकड़े होते, जैसा कि पहला गेम लगाया था 2 कॉलम का, हम जीत गए थे पहले कॉलम पहला लगाने के बाद। लेकिन गलतियां होगी और अभी तो बहुत लंबी यात्रा चलेगी। ये तो अभी तो 14 ही दिन हुए हैं। या टारगेट बहुत लंबा है हमारा। तो इसलिए क्या है, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहेगी, तो उनसे हमें घबराना नहीं है, उनसे हमें सीख के आगे निकलना है। तो आगे जो नियम रहेंगे वो यही रहेंगे कि 3 बेट रुक के 2 कॉलम लगा देंगे, फिर 3 बेट रुक के 2 कॉलम पे हम बेट लगा देंगे, चाहे से पास हो चाहे से फेल। और कल गलती ये हो गई, हमने सिंगल पकड़ लिया। 1 से 18 तक आना चाहिए था लेकिन उसमें 18 से ऊपर आ गया, या 24 आया था या 25 आया था, और हमारी 80 रुपये की बेट फेल हो गई थी। फिर हमने वेट नहीं किया और अगली ही बज्जी 100 की लगा दी तो वो भी हमारी बेट फेल हो गई थी। तो हम 200 रुपये माइनस में हो गए थे। फिर एक T20 में हम 100 का बेट लिया, 121 उसकी थी, वो पास हो गई थी। और फिर हमने सोचा कि अब एक ही बेट लगा देते हैं 245 की आर पार की, या तो टारगेट पूरा ही हो जाएगा या फिर हार जाएंगे। लेकिन आर पार में हमेशा कसिनो जीतता है, ये आपको याद रखना है। और मुझे भी याद ही रखना है कि जब भी आप आर पार की लड़ाई करोगे तो अधिकतर कसिनो ही जीतेगा। तो इसलिए हमें आर पार की लड़ाई नहीं करनी है। और जो भी लॉस होगा उसको हम जितने ज़्यादा दिन होंगे उनमें डिवाइड कर देंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब आ जाते हैं पंचतंत्र की कहानी पे। 2 कहानी हो चुकी थी, अब तीसरी कहानी हम लेते हैं आज, तो उससे सीखने की कोशिश करते हैं गैलरी में। तो देखिए कहानी है मूर्ख साधु। तो एक गांव में देव शर्मा नामक एक साधु रहता था। वह अपने पैसों को एक पोटली में छुपा कर रखता। साधु उस पोटली को हमेशा अपने पास रखता था। एक दिन एक ठग की नज़र उस पोटली पर पड़ी। वह साधु के पास गया और बोला, ओम नमः शिवाय, गुरुजी मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मेरा उद्धार कर दीजिए। देव शर्मा ने उसे अपना शिष्य तो बना लिया, पर अपनी पोटली को लेकर वो उस पर भरोसा नहीं करता था। परंतु जल्द ठग ने अपनी चापलूसी और चिकनी चुपड़ी बातों से साधु का विश्वास जीत लिया। एक दिन साधु नहाने के लिए नदी के पास रुका। उसने अपने कपड़े और पोटली शिष्य को दिए। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा उसके कपड़े ज़मीन पर पड़े हैं, पर उसकी पोटली और शिष्य दोनों वहाँ नहीं हैं। साधु समझ गया कि
शिष्य उसके पैसे लेकर भाग गए हैं। अब देखिए, नैतिक शिक्षा है चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। तो ज़िंदगी में भी अगर कोई ज़्यादा ही चापलूसी कर रहा है तो आपको उस पर नज़र रखनी है। चापलूसी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा हाँ में हाँ मिलाना। आपको लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, फिर भी दूसरा व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, तो इसको चापलूसी बोलते हैं। तो अब इसका गैम्बलिंग से क्या संबंध हो सकता है? तो इसका देखिए, गैम्बलिंग से अगर आप सोचोगे तो बहुत बड़ा संपर्क है। क्या संपर्क हो सकता है? तो देखिए, आप खेल रहे हो, ठीक है, आप 5 बद्दी कंटिन्यू जीत गए, तो बस अब आप सोच रहे हो कि गैम्बलिंग मुझे हरा नहीं सकती, तो उसने चापलूसी कर दी गैम्बलिंग ने अपने साथ। और हम सोचेंगे कि हर बज्जी हम लगाएंगे तो हम सारी बज्जियाँ ही जीतेंगे। और फिर अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप अगर कोई बज्जी लगाते हो कि अब तो यही आएगा और बड़ी बेट आप लगा देते हो, तो वहीं पे आपको कसिनो धोखा दे देता है। कसिनो चलता ही इस तरीके से है कि पहले वो आपको छोटी छोटी बेट लगा के आपका विश्वास जीत लेता है कि हाँ, आप जीत सकते हो इसके अंदर। और जैसे ही आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत आसान है, तो उसने देखिए हाँ में हाँ मिला दी, चापलूसी कर दी गैम्बलिंग ने हमारे साथ, और हमें उसने बज्जियाँ जिता दी। और फिर हम आराम से होशो हवास खो देते हैं, और फिर सोचते हैं हम तो हर बज्जी जीत लेंगे, और फिर हम एक बड़ी बज्जी भी लगा देते हैं, और फिर वहीं हमें कसिनो धोखा दे देता है। जैसे ही साधु के पैसे वो शिष्य लेके भाग गया, ऐसे ही हमारे पैसे वो कसिनो लेके भाग जाता है। और फिर हमारे होशो हवास उड़ जाते हैं, और फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है, और फिर अगली 3 या 4 बज्जी में हम जीरो हो जाते हैं। तो कल देखिए, कल जो बज्जी लगाई थी मैंने 245 की, वो भी बिल्कुल कन्फर्म थी कि बी ही आएगा, लेकिन उसने ए पे इक्का डाल दिया, तो वहीं गेम ख़त्म हो गया। क्योंकि इक्का सबसे बड़ा पत्ता है, 90% चांस हो जाते हैं। अगर इक्का हमारे पास आता तो हमारे जीतने के 90% चांस हो जाते, लेकिन वो उल्टा हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने चुपचाप गेम बंद कर दिया, और अब कल गेम खेलेंगे और 100 रुपये के टारगेट के साथ खेलेंगे। तो ये जो कहानी है, इससे यही शिक्षा मिलती है कि गैम्बलिंग पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप कितनी ही बज्जी जीत जाओ, आपको हर बज्जी सोच समझ के ही लगानी है, और यही ध्यान रखना है कि हर बज्जी ये हमें जिताएगा नहीं, और अगर जिता रहा है तो वो सिर्फ़ एक संयोग है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। हमें राजा की तरह ज़्यादा नहीं बैठ जाना है, हर बार दिमाग से ही खेलना है। और अगर बैट हार जाते हो तो आपको 5-6 मिनट का गैप लेना चाहिए, और सोचना चाहिए कि मैं गैप लूँगा। वैसे तो क्या होता है, गैप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम, लेकिन अगर सोचेंगे तो हर काम आसान हो जाता है, और धीरे धीरे रुक भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।